मुझे पता है ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी-सी लो है, लेकिन इसमें बातें सिर्फ़ हाई क्वालिटी होने वाली है, तो सेट एज़ पर माय ऑब्ज़र्वेशन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी लाइफ़ में कोई गोल नहीं है। लिटरली उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। मुझे ले लो, मैं हर टाइम ये सोचती रहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनूँ, मैं कब जाकर इंडिपेंडेंट बन जाऊँगी, हर चीज़ के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे और या आई विल बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी और हर डिसीजन मैं खुद के लिए ले पाऊँगी। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि बचपन से लड़कियों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है। लड़कों को बोला जाता है कि हाँ, आगे जाके पैसे तो तुम्हें कमाने हैं, लेकिन लड़कियों को बोला नहीं जाता, उन्हें यू नो ऐसा फील नहीं कराया जाता कि आगे जाके उन्हें प्रोवाइड करना है। हमेशा लड़कों को प्रोवाइडर जैसा फील कराया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं फील कराया जाता। उन्हें ज़्यादातर ये फील कराया जाता है कि हाँ, अगर लड़की बड़ी भी हो गई तो एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और तो किसी किसी और के घर चली जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोचो कि तुम्हारी शादी एक बहुत रिच खानदान में भी हो गई, ठीक है, तुम कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। तुम्हारी फैमिली में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा। हर चीज़ के लिए तुम्हें किसी और से पैसे मांगने पड़ेंगे और अगर कोई फैमिली इमरजेंसी होगी तो तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। हाँ, पैसा आदमी कब कमाता है? जब तुम खुद पढ़ लिख जाओगे, किसी काबिल बन जाओगे। अगर तुम्हें कोई कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो तुम फैमिली को क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तुम्हारे बच्चों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक कज़िन थी, वो बचपन में बोलती थी कि उसे पुलिस ऑफिसर बनना है, उसे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है, वो ऐसा बोला करती थी। लेकिन गेस व्हाट, मुझे पिछले साल ये पता चला कि उसकी शादी होने वाली है एंड वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी। ये तो टायर 3 और टायर 2 सिटी के मैंने तुम्हें कहानी बताई। टायर 1 सिटीज़ में भी कुछ अलग कहानी नहीं है। मैं टायर 1 सिटी में रहती हूँ, मेरा कॉलेज टायर 1 सिटी में है और लड़कियों को सब करना है। दे वॉन्ट टू बाई क्लोथ्स, दे वॉन्ट टू बाई ज्वेलरी, दे वॉन्ट टू बाई स्किन केयर, but they don't want to be financially independent. I'm not talking about everyone. मैं हर किसी को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं मेरी जैसी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी। We keep striving to earn something, but there are still girls who just care about eating, who just care about, they're just simply living a comfortable life जो उनके माँ बाप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती कि इंडिया में वर्किंग कल्चर क्यों नहीं है स्टूडेंट्स का। अमेरिका हो गया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब जगह पे स्टूडेंट वर्किंग कल्चर होता है। जब एक बच्चा 17-18 साल का हो जाता है तो वो खुद से काम करने लगता है। इवन इंडिया में भी लड़के 18-19 साल के हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं करती। मैक्सिमम लड़कियां नहीं करती। देखो, काम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सबको काम करना चाहिए, पैसा कमाना शुरू कर दो, सब कुछ अपने दम पे करो। नहीं, शुरुआत करो छोटे से, कुछ काम करना शुरू करो। कहीं तुमने अपने खर्चे खुद से, छोटे मोटे खर्चे, आने जाने के खर्चे तुम खुद से उठाने लगोगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी फीस तुम खुद से पे करने लगोगे, तो तुम धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते जाओगे, राइट। मैंने लड़कों को देखा है ट्रेडिंग के बारे में बात करते हुए। ट्रेडिंग करते भी हैं, वो अलग बात है कि उन्हें बहुत लॉस भी होता है ट्रेडिंग में, लेकिन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ, पैसे कमाने चाहिए। क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में अलग अलग चीज़ें जिनसे हमें नॉलेज मिलती है वो उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन लड़कियों का क्या? मैंने बहुत कम, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बहुत कम लड़कियां देखी हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो असल में किसी की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। मैं ये सब नहीं बोल रही कि तुम्हें सजना नहीं चाहिए या तुम्हें बाकी चीज़ें सब सब छोड़ के सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए। नहीं, तुम बाकी चीज़ें भी करो, लेकिन आज के टाइम पे काम करना इसलिए ज़रूरी है। अगर तुम 18-19 साल की हो और तुम अपने दम पे इतने भी पैसे नहीं कमा सकते कि तुम एक बर्गर खरीद पाओ, इतने भी पैसे नहीं तुम कमा सकती कि तुम अपने फ़ोन का रिचार्ज ही कर लो, तुम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओगी फ्यूचर में? ग्रेजुएट होने के बाद
जब तुम 21-22 साल के हो जाओगे तब तुम ऐसा क्या कर लोगे एक चुटकी में जिससे तुम एकदम प्रोडक्टिव बन जाओगे और तुम बहुत सारा पैसा कमाने लगोगी। देखो, लिटरली आईआईटियंस भी साइड हसल्स करते हैं। क्या ज़रूरत है उन्हें साइड हसल करने की? उनका कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें लिटरली करोड़ों में पैकेजेस लगते हैं, फिर भी वो करते हैं कुछ ना कुछ काम। यूट्यूब पे जाके देख लो, साइड आईआईटियंस, उसके बाद डॉक्टर्स, डॉक्टर शायद कुछ थोड़े कम, उसके बाद सीए, यूपीएससी, इतने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी साइड हसल्स कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आई एम श्योर कि तुम में से 50% लोग तो एटलीस्ट एक बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। तुम्हें पता है, मैं इस चीज़ पे तुम्हें बढ़ावा दे रही हूँ, तुम्हें इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, लड़की खुद से जब पैसे नहीं कमा सकती, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होती है, तो उसे हर चीज़ के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम तुम्हारी लाइफ कैसी चाहते हो, कि तुम्हें पूरी लाइफ दूसरों से परमिशन लेनी है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी फैमिली इमरजेंसी हो, तुम खुद को कोसोगी, तुम भगवान को कोसोगी, या फिर तुम किसी और को कोसोगी? अभी भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। एंड तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रही होंगी कोई चीज़ें, तुम्हें ऐसा लग रहा, बहुत कंफ्यूजन होगा, या फिर माँ बाप भी बोल बोल देंगे, अरे बेटा हम तो अब सब तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आगे जाके कर लेना। तो उन्हें बताओ कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात सीखने की है। जब मेरे भाई की 10th खत्म हुई तब उसने एक प्रिंटिंग शॉप पे, एक स्टेशनरी पे बेसिकली काम किया। और अगर एक इतनी बेसिक जॉब से तुम इतना कुछ सीख सकते हो, तो सोचो अगर तुम थोड़ी और अच्छी जॉब करोगे और अलग अलग फील्ड में अगर कोई हसल करोगे, कोई इंटर्नशिप करोगे, तो तुम्हें और कितने सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिले होंगे उस वीडियो से। It's you versus you, and I hope you all make yourself and your parents proud one day. तुम्हें किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। बाय गाइस।